शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वब्दकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो काफ़ी समय से हम लोग ऑलरेडी सब लोग भगवान की विग्रह सेवा करते हैं घर पे, पर कई सारे भक्तों का प्रश्न था कि आचमन कैसे करते हैं। आचमन में मंत्र कोई उल्टा बोलता है, कोई सीधा बोलता है, तिलक नहीं लगाते हैं कुछ लोग, और तिलक के मंत्र नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बेसिक, बहुत सारा नहीं करना है ना। जैसे हम ऑल्टर में करते हैं, ऑल्टर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक घर में तो हम जितना करना है उतना हमें आना चाहिए। तो इसको शास्त्रों में दो विधि बताई गई, एक है भागवत विधि और एक है पंचरात्रिक विधि। भागवत विधि कहती है भगवान की भागवत कथा करना, सुनना, जप करना, ये भागवत विधि है। तो उसमें कहा हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो बाकी भगवान का नाम ही सब कुछ है। 98% स्पिरिचुअल लाइफ हरि नाम पर निर्भर करती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन में पंचरात्रिक विधि भी हो, क्योंकि जो भगवान की विग्रह सेवा है ये शुद्धिकरण का सबसे अच्छा प्रोसेस है। इसलिए वो चाहते थे कि जो मंदिर में गृहस्थ लोग जुड़ते हैं वो आकर के मंदिर की सेवा करें, और जो मंदिर में ब्रह्मचारी हैं वो संकीर्तन सेवा करने बाहर जाएं। तो ये क्रिस क्रॉस हो, ये बाहर जाके प्रचार करें, वो मंदिर आकर सेवा करें। इससे क्या होगा, सबका शुद्धिकरण होगा। तो उन्होंने बेसिक पंचरात्रिक विधि जो दी, नारद पंचरात्र पुस्तक से लिया गया, जिसमें नारद जी ने 5 रात्रियों में ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसको षोडश उपचार कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पंचांग पूजा। पूजा के 5 अंग, एक हम सुनते हैं भक्ति के 5 अंग, साधु सेवा, धामवास, है ना, साधु संग, धामवास, तुलसी सेवा, नाम कीर्तन। तो वो हम करते हैं, वो है पंचांगा भक्ति, ये है पंचांग पूजा। तो वो पंचांगा भागवत विधि के 5 अंग हैं, और ये 5 अंग पंचरात्रिक विधि के हैं। तो दोनों के 5 अंग हैं। तो भगवत पंचांग पूजा के 5 अंग कौन से हैं। पहला है अभिगमन। अभिगमन है मंदिर तक जाना, यानी आपके घर में अगर ऑल्टर है, ऑल्टर यानी भगवान का विग्रह का केंद्र, घर में लकड़ी का हो, पत्थर का बना हो, जैसा भी हो, घर में एक कॉर्नर जहाँ ठाकुर जी रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। तो ये पंचांग पूजा का पहला लिम्ब है, पहला अंग है। तो ये कहाँ से शुरू होता है, भगवान को उठाने से शुरू होता है, कि भगवान की वेकिंग अप, कि कैसे सुबह भगवान को उठाया जाए। तो भगवान को उठाने से पहले व्यक्ति को अपनी क्लीनिंग करनी चाहिए। कई बार लोग करते क्या है, बिना नहाए धोए मंदिर खोल देते हैं, कह रहे फिर नहा के पूजा करेंगे। लेकिन भगवान को छूना या भगवान के मंदिर में जाना नहाने के बाद ही होना चाहिए। बिना नहाए भगवान के मंदिर में जाना, छूना, ये नहीं करना चाहिए। तो कैसे अपने को पवित्र करेंगे। तो घर में सबके पास एक ये पात्र होना चाहिए, जिसे कहते हैं आचमन पात्र। इसमें थोड़ा जल डाल देगा कोई, पानी डाल देगा, पानी और कम है, और डाल दीजिए। हाँ,
बैग में है। तो ये जल आप कोई भी नॉर्मल वाटर ले सकते हैं अपने घर में, पूरा भर दीजिए बस। इसमें सारे बबल्स नहीं आने चाहिए। अगर बहुत सारे बबल्स आते हैं तो ये पानी ख़राब होता है, इसलिए इसको स्लोली स्लोली डालना चाहिए। अभी ठीक है। हाँ, पानी में बबल होने का मतलब जल को श्राप मिला था इंद्र का। इंद्र ने जब अपने गुरु का गर्दन काटी तो 4 लोगों ने इंद्र के पाप लिया और कहा 4 लोगों को वरदान मिलेगा, 4 को पाप मिलेगा। सुना है ना आपने? तो इंद्र ने जब गर्दन काटी तो इंद्र बोला मुझसे तो गलती हो गई, अपने गुरु की गर्दन काट दी, क्योंकि वो असुरों को यज्ञ की हवि दे रहे थे। तो 4 लोगों ने पाप ग्रहण किया। बोले हम तुम्हारा ग्रहण करेंगे लेकिन हमें मिलेगा क्या रिटर्न? बोले रिटर्न गिफ्ट में वरदान मिलेगा। तो पेड़ों ने पाप ग्रहण किया। तो पेड़ ने पाप ग्रहण किया तो क्या हुआ? पेड़ को काटो तो उसमें से रस निकलता है, चिपचिपा रस निकलता है ना, ये पाप है। इंद्र का पाप का 1/4 भाग लिया। वरदान क्या मिला? कितनी भी टहनी काट दो दोबारा से टहनी बढ़ जाएगी, ये वरदान मिला। भूमि ने पाप लिया तो भूमि बंजर हो जाएगी, ये पाप उसने लिया। लेकिन वरदान क्या मिला? कि वो उपजाऊ भूमि में अन्न खाने के पदार्थ निकलेंगे, जैसे सभी जीव अपना जीवन चलाएंगे। जल ने पाप ग्रहण किया कि पानी में बुलबुले और बुदबुदे उठ जाएंगे, काई जम जाएगी पानी के अंदर। और वरदान क्या मिला? कि जिस भी चीज़ में मिलाया जाएगा उसकी औसतन वॉल्यूम को बढ़ा देगा। जूस में मिलाया तो जूस बढ़ जाएगा, पहले पानी लिखेगा ऑरेंज जूस है। दूध में मिला दो तो दूध बढ़ जाएगा, लगेगा दूध है लेकिन पानी होगा। एक बार हमने पूछा था दूध वाले से, इसमें कितना पानी मिलाते हो? बोला ये मत पूछो। मैंने क्यों? कह रहा है बस। मैं कहा क्यों ज़्यादा 50-50 से? कह रहे नहीं। मैं कहा इससे कम? कह रहा थोड़ा ज़्यादा ही समझो। मैंने कहा कितना? 70-30? कह रहा है हाँ। मैं कहा मतलब 30% पानी 70% दूध? कह रहा है उल्टा कर दो। पानी में दूध पिला रहा है। तो फिर उस दिन से मैंने कभी उनका दूध लिया नहीं। आता है लेकिन मैं पीता नहीं उनसे। हाँ, भूमि का उपजाऊ बनेगी। हाँ, और पानी में वॉल्यूम बढ़ा देगा। जिस चीज़ में मिलाएंगे, दूध में मिलाएंगे दूध का, जूस में मिलाएंगे जूस का। आदमी कहता है थोड़ा पानी मिला दो, थोड़ा पानी मिलाने से औसतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। और स्त्री ने लिया कि स्त्री सुंदरता है ना, सुंदरता जो आकर्षण है, पुरुष से अधिक आकर्षण स्त्री को दिया। और उसको पाप का मिला कि महीने में 3 दिन तक उसको अपवित्र रहना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना ऐसा क्यों हुआ? इंद्र के पाप को अंगीकार किया, उसमें वरदान मिला उसका। ये भागवत प्रसंग है। तो इसलिए जिसमें बबल होते हैं वो पानी अपवित्र होता है। तो जब ये पानी आ जाए आपके पास में तो आपको अपने हाथ से सबको ये मुद्रा बनानी है। इससे ये वैसे संसार में तो ऐसे गलत बोलते हैं लेकिन ऐसे ठीक लगता है। ये हाथ ना ऐसे, ये सेंटर उंगली जो है मध्यमा, इसको पानी में ऐसे स्पर्श करना है। ऐसे इसमें थंब नहीं जाने चाहिए अंदर, पूरा मतलब नेल्स ना जाएं, खाली ऐसे ऊपर सतह पर टच हो जाए। हाँ, और फिर उसके बाद आपको मंत्र बोलना है। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जल आस्मिनिम सनिधिम कुरु। बुक से मिल जाएगा आपको, वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये आपको मंत्र बोलना है। उसके बाद क्या करना है? ये हाथ जो है इसके ऊपर ये हाथ रखना है, ठीक है ना। ये हाथ रखने, राइट नीचे लेफ़्ट ऊपर। राइट वाले हाथ में यहाँ से शुरू करना है, ये सेंटर पॉइंट से। कन्नी उंगली, छोटी उंगली के साइड वाली जो इसे क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर के सेंटर से शुरू करना है, नीचे के साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ओम बोलना है। ओम 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 ओम। फिर उसके बाद ये बोलने के बाद ऐसे रख के दोनों उंगली निकाल देना है, ऐसे थम्स, और फिर ऐसे कर देना है। दिस इज कॉल्ड मत्स्य मुद्रा। तो ये क्या हो गया? आपका जल प्रोक्षण हो गया। अब इसमें कोई अपवित्रता नहीं है। ये गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी सिंधु कावेरी सब आ गई इसके अंदर। कैसे भी कर सकते आगे पीछे। तो ये मुद्राएं इसमें दी गई हैं। आपके पास अगर ये बुक हो तो आप ये देख सकते हैं। ये वाली बुक में ये मुद्रा दी गई है, देखिए ना, जल पात्र में ये। और मत्स्य मुद्रा
इसमें कम है, मैं दूसरी वाली बुक है, हिंदी वाली में ज़्यादा है। तो ये मत्स्य मुद्रा से और इससे प्रोक्षण हो गया, क्लीनिंग हो गई। उसके बाद में आपको आचमन करना है। सबसे पहले आचमन में ये उठा के इसका थोड़ा सा जल हाथ में लेना है, ठीक है, ले लिया आपने, इसको देखते हुए और फिर अपने ऊपर छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्र व सर्व अवस्था गतोपिवा य स्मरेत पुंडरीकाक्ष स भायम अभ्यंतरम शुचिः। मतलब क्या है इसका, प्रभुपाद जी बोलते हैं ओम अपवित्रम, जो भी अपवित्र वस्तु हैं पवित्रम, वो प्योर हो जाए। ओम अपवित्रम पवित्रम व सर्वाम अवस्थम गतोपिवा, जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, टॉयलेट गए, वहाँ पर पूरा एकदम गंदा है, उसको बोलते हैं मुची, जो साफ़ होता है उसको कहते हैं सुचि। तो सुचि और मुची, तो ब्राह्मण्स वैष्णवास सुचि में रहते हैं और मलेच्छ लोग जो हैं वो मुची में रहते हैं। सड़क से आए, कुत्ता चाट गया, आए उसी से ब्रेड खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गंदा है, जूते पहन के खा रहे हैं, ये मुची में रहते हैं। ब्राह्मण्स वैष्णवास जूते उतार कर, स्नान कर कर, तिलक लगा कर, भगवान की प्रार्थना कर कर सूची में रहते हैं। तो आपके ऊपर है, आप मुची में रहेंगे कि सूची। सूची सतोगुण में है और मुची तमोगुणी है ना। गंदे गंदे बर्तन में खा रहे हैं, प्लास्टिक में खा रहे हैं, कहीं पे भी खा रहे हैं, रोड पे खड़े हुए खा रहे हैं। आजकल जो ये बफे सिस्टम है इसमें खाते हैं जूते पहनकर शादी में, ये सब मुची है। जो जूते में गोबर लगा रोड से चल कर आ रहा है, उसी में ऊपर कचौड़ी खा रहा है बैठ के। तो कहाँ है, कल्चर ख़त्म हो गया हमारा ना, सारा शास्त्रिक वैदिक कल्चर। रोड पर गोलगप्पे खा रहे हैं खड़े होकर के, चाट पकौड़ी खा रहे हैं रोड पर, छोले भटूरे खा रहे हैं ठेले पे खड़े होकर, बिना भोग लगाए, तो अलग बात है। ये तो अभी सूची मुची गड़बड़ है, बाकी चेतना की बात तो दूसरी है। आप कहेंगे क्या गड़बड़ है, मैं तो लगता है कभी कभी कि जो बनाने वाला है वही अभी टॉयलेट होकर आया, उसने हाथ धोए कि नहीं, उसी ने उसी हाथ से गोलगप्पे का पानी घुमाकर आप भी खट्टा खट्टा मीठा क्या क्या आया मालूम नहीं। तो सोच समझ करके खाना पीना चाहिए एक्चुअली, सूची मुची का ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपने ये मंत्र कर लिया, अभी आपका ये स्नान, मंत्र स्नान हुआ। एक तो हुआ आपका जल स्नान, एक मंत्र। इस मंत्र को आप स्नान करते वक्त भी बोल सकते हैं, ओम पवित्रम पवित्रम व सर्वम। इससे क्या होता है कि आप प्यूरीफायर फॉर्म में रहते हैं हमेशा मंत्र से। फिर आपको आचमन तो आता ही है, थोड़ा सा जल लेना है, ये वाली उंगली जो है ये फर्स्ट उंगली मोड़ लेनी है, ऐसे ऐसे उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए, हाँ ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लो ताकि इसमें ये ब्रह्म कुंड बन गया यहाँ पर, है ना। इसमें थोड़ा जल डालना है, जल को देखना है, ऐसे नहीं इधर उधर टीवी देखते हुए, इधर जल देखना है। जल देखते हुए बोलना है ओम केशवाय नमः, जल को देखते हुए। और फिर इसको ब्रह्म तीर्थ से, ये जो यहाँ की लाइन, इससे पीना है, ठीक है। फिर ऐसे डाला, दूसरी बार ओम नारायणाय नमः, पी लिया। फिर ऐसे डाल लिया ओम माधवाय नमः, ठीक है ना। फिर हाथ को धो लिया, बोला ओम गोविंदाय नमः। यानी हमें 4 बोलने हैं, केशवाय, नारायणाय, माधवाय और गोविंदाय में हाथ धोने हैं। ये बेसिक आचमन है। इसके ऊपर फिर आचमन और भी है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, करते हैं ओम नारायणाय नमः। फिर जितने हम तिलक लगाते हैं वो सब आचमन के मंत्र भी हैं। ओम विष्णवे नमः, है ना, हाँ वो तिलक वाले। ओम वैष्णवे नमः, ओम मधुसूदन नमः, ओम त्रिविक्रम नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। फिर उसके आगे फिर और चले जाते हैं, ओम पुरुषोत्तमाय नमः। सबके अलग अलग हैं, लेकिन आप बेसिक 3 ही करें, उतना घर के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक है, वो कर देंगे, गौरव प्रो कर लेंगे, गौरव प्रो आ जाओ, वो कर लेंगे। तो क्या हुआ कि आपने 3 बार ये बोलना है मंत्र। तो इसको बोलते हैं, उसके बाद भगवान को उठाना होता है। सफ़ेद वस्त्र हमेशा धुले हुए होने चाहिए। मतलब कई बार लोग पूछते हैं ऑफिस से आए हैं तो क्या आरती कर सकते हैं? घर में कर सकते हैं,
लेकिन अगर ओम अपवित्र कर लेंगे तो मंत्र स्नान तो हो जाएगा। और कपड़े अगर साफ़ पहने भगवान की आरती पूजा में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। घर में एक 2 सेट बना कर रखते हैं, धोती कुर्ते का, माता एक साड़ी का, कि इसको हम पूजा में इस्तेमाल करेंगे। जितनी बार करें वो पहन लें और स्नान कर लें कम से कम 2 बार दिन में, तो ठीक है, एक बार सुबह और एक बार शाम। और उसके बाद मंगल आरती करें, अपने नरसिंह आरती, तुलसी आरती करें। तो ये सारा का सारा अभिगमन, मंदिर जाने से पहले की तैयारी का पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है उपादान, यानी कि भगवान की वर्शिपिंग के लिए चीज़ों को एकत्रित करना, उपादान, जिसमें है फ्लावर्स, पुष्प आदि, भगवान के बर्तन धोना, भोग बनाना, है ना, भगवान के लिए पदार्थ खरीद के लाना बाज़ार से, ये भी उपादान का हिस्सा है। सब्ज़ी खरीदने जाना जिससे भगवान का भोग बनेगा, तो ये नहीं कि सब्ज़ी खरीदने गए तो टाइम वेस्ट हो गया, उपादान का हिस्सा है भक्ति का। भगवान की वर्शिपिंग के लिए खरीद रहे हैं, गाजर, आलू, सब्ज़ी जो भी खरीदने गए। तीसरा है योगा। योग का मतलब तो आप जानते ही हैं, जुड़ना भगवान से। तो जब भगवान के ऑल्टर में एंटर करते हैं, मंदिर के कक्ष में, आपके घर में जो भी हो, तो 3 बार हम ताली बजाते हैं ना, भोगा लगाने के बाद भी, एंटर करने से पहले भी। अगर वो ताली की जगह हम रिंग बैल भी लगाते हैं, टांग टांग टांग, तो वो भी बोल सकते हैं, उसमें बैल बजा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें शुद्धि क्रिया के अंदर आती हैं। काफ़ी सारे मंत्र बोल सकते हैं, जैसे प्रणाम मंत्र तो बोलते ही हैं, पहले गुरु का, फिर प्रभुपाद जी का, फिर गौर निताई का, फिर पंच तत्व का, हाँ, उसके बाद में श्री राधा गोविंद, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये सब बोलकर मंत्र। और भी कोई मंत्र याद हो तो आप क्लीनिंग करते करते, पोछा लगा रहे मंदिर में, तो आप मंत्र या भजन गायन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, चित्त शुद्धि होती है। एक है स्थान शुद्धि, हाँ, बाहर से हो रही है, और चित्त की शुद्धि मंत्र उच्चारण से हो रही है। उसके बाद है इज्जया, चौथा पार्ट है इज्जया। इज्जया का मतलब है भगवान की पूजा अर्चना। तो भगवान की पूजा अर्चना में आसन, स्नान, भगवान को रेस्ट कराना, भगवान को ये सब चीज़ें कर, आरती पूजा करना, ये पार्ट है इज्जया का, वर्शिपिंग। अगरबत्ती, दिया, चावल, मोर पंख, ये सब इज्जया का पार्ट है। और 5वां अंग है पूजा का स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, डिवोशनल सर्विस पढ़ना। तो उसके अंदर आता है शास्त्र पढ़ना, जैसे आरती वगैरह हो गई तो भागवत लेके बैठ गए या गीता लेके बैठ गए, कुछ श्लोका भगवान के सामने पढ़कर सुनाए। तो आप प्राचीन मंदिरों में देखेंगे, जगन्नाथपुरी या रामेश्वरम, द्वारका, वहाँ पे आपको कुछ ब्राह्मण मिलेंगे, बरसाना में भी देखा है मैंने, बैठ जाते हैं श्लोका लेकर के, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से श्लोक राधा रानी को, कृष्ण को सुनाएंगे। तो ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना। और प्रीचिंग करना भी स्वाध्याय का पार्ट है। अगर हम प्रचार करने जाते हैं, कथा करते हैं, तो उसके लिए भी पढ़ के ही करते हैं, तो ये भी स्वाध्याय का एक हिस्सा है। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, श्लोकास, रसा, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। और स्वाध्याय के अंदर क्या क्या आता है, वैष्णवों की सेवा करना, प्रसाद पे बुलाना, प्रसाद खिलाना, ये भी स्वाध्याय का हिस्सा है। खुद प्रसाद पाना, प्रसाद की भावना से, ये भी स्वाध्याय का हिस्सा है। गेस्ट घर पे आए, उनकी सेवा करना, गेस्ट को रखना, ये भी स्वाध्याय का हिस्सा है। तुलसी माता को जल देना, उनकी आरती करना, उनकी केयर करना, ये भी स्वाध्याय का हिस्सा है। भगवान के पवित्र धाम वृंदावन आदि में जाना, वहाँ की क्लीनिंग करना, वहाँ कथा सुनना, लीला स्थलियों में अरेंजमेंट्स करना, सेवा करना, ये भी स्वाध्याय का हिस्सा है। तो व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि पूजा करना केवल दीपक जलाना नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे पड़ोस में बहुत लोग रहते हैं, तो बोलते हैं क्या कर रहा है, मेरे लिए पूछते हैं, तो ऐसे बोलते हैं लोकल, क्या कर रहा है इस टाइम, तो मेरे घर वाले बोलते हैं पूजा कर रहा है। खैर सारा दिन पूजा करता रहता है, हम तो 15 मिनट में दिया जला के आ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे को खाली दिया जलाना, हमें तो पूरा दिन अपना भी जलाना, औरों का भी जलवाना। तो हमारे दिए में टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा, तो पूछते रहते हैं क्या कर रहे हैं, कितनी देर क्या करते हैं। तो स्वाध्याय भी पूजा का हिस्सा ही तो बताया। इज्ज्या, स्वाध्याय, उपादान, अभिगमन, सारी चीज़ें हैं ना। सब्जी लेने जा रहे हैं, दुनिया के लिए सब्जी लेने जा रहे हैं मार्केट, हम पूजा के लिए, क्योंकि भगवान का भोग बनेगा, तो ये हिस्सा है पूजा का।
आपके घर में वैष्णव आए, उनके घर में गेस्ट आए तो हंसी हो हल्ला हो रहा है, ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। हमारे घर गेस्ट आए तो चर्चा चल रही है, हरी कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है। तो हमारे तो ये पूजा का हिस्सा है हमारे। तो ये नहीं टाइम वेस्ट हो गया, प्रजल्पा हो गया टाइम, ये भी इच्छा पूजा ही हो रही है। ये भी भगवान ने गीता में लिखा 18वें अध्याय में कि हे अर्जुन, जो लोग मेरे और तुम्हारे संवाद की चर्चा करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। पूजा बोला भगवान। खोलो आप गीता 18वां अध्याय निकालो, 71 या 70 नंबर श्लोक का। हम्म 70 है ना? हाँ पढ़ो। 70 में क्या है? 1870 में और मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे समाज का अध्ययन करता है वह अपनी और मैं ये घोषित करता हूँ जो मेरे इस पवित्र संवाद की अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा कर। बाकी बेबुद्धि से कर रहे हैं जो अध्ययन नहीं कर रहे, यही मतलब तो हुआ। वरना बुद्धि स्पेसिफिक क्यों करते भगवान? भगवान बोल रहे हैं वही है बुद्धि से मेरी पूजा करता है। देख के तार में फंस न जाए, देखो फंस गया। वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो रीडिंग करना, शास्त्र पढ़ना भी पूजा है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आरती करें या माला करें, तो माला भी तो आरती का हिस्सा है। गीता पढ़ें कि माँ आरती करें? क्योंकि हम भारतीय हिंदू समाज से आ रहे हैं ना, हमें लगता है अगरबत्ती घुमाने ही पूजा होती है, बाकी सब पूजा नहीं है। ये सब पूजा का हिस्सा है। एवरीथिंग कम्स अंडर वर्शिपिंग। अब आती है बात, भगवान को ऑल्टर में आए, स्नान आदि करके तिलक लगाना है। तिलक भी लगाने, तो कितने तिलक लगाने होते हैं? 12, जिसे द्वादश तिलक कहते हैं। तो तिलक केशवाय, ओम केशवाय नमः तो सुंदर होता है, उसके बाद रगड़ा पाते हैं। नारायण का मुंह बिगड़ा होता है, माधव का पता नहीं चलता कहाँ चला। कोशिश करनी चाहिए कि 12 के 12 सुंदर तरीके से बनाए, बतख ना बनाए। हाँ ठीक है, वो चलेगा, लेकिन एक बार तो उनको हमने सम्मान से लगाया है ना, तो उस समय कोशिश करनी चाहिए क्लीनिंग हो। कहते हैं जब तिलक लगाते हैं और तिलक के बीच में क्लीनिंग नहीं है तो ये कुत्ते का पंजा होता है। अगर ये भरा हुआ, कई लोग ऐसे भर के लगा लेते हैं, इसकी क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में से सफाई करना तिलक लगाने के बाद, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। तो तिलक कोई ऐसी साधारण विधि नहीं कि तिलक लगा लिए, इसको बोलते हैं स्वरूप लगाना। स्वरूप लगाना, तिलक लगाना, इसमें टाइम देना चाहिए। जब आप शिष्य में तिलक लगाते हैं तो भगवान विष्णु का स्मरण सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे अंदर होता है, और ये हमारी प्यूरिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हर बार आ रहे हैं गीता क्लास में, लेकिन तिलक लगा के नहीं आते हैं। तो सोचो अभी तक वो गौड़ीय वैष्णव समाज में साल 2 साल 5 साल से जुड़े हैं, तिलक का महत्व नहीं समझे। तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठी पहनना, तिलक लगाना, ये श्रृंगार है। जैसे एक लेडी जब तैयार होती है तो मंगलसूत्र और सिंदूर ना हो तो लोग उसकी पड़ोसी कहेंगे अरे क्या हुआ आज, क्या दुख है, तैयार नहीं हुई, चाहे नहा के साड़ी पहनी हो कितनी महंगी, लेकिन उसका सिंदूर और उसका मंगलसूत्र उसका श्रृंगार। ऐसे ही एक वैष्णव का कंठी और तिलक ये श्रृंगार, इसके बिना उसको कहीं नहीं जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा इवन आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन धोती कुर्ता बट आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कंठी एंड तिलक। पैंट शर्ट भी पहन के जाओ, कहीं जाओ, पर तिलक लगाओ, कंठी। तो डिवोटी बोलते हैं कि ऑफिस जाते हैं तो उसमें लोग क्वेश्चन मारते हैं तुम तिलक लगा के, माथे पे तो मारेंगे, अंदर लगा लो, शर्ट खोल के देखेंगे अंदर क्या लगाया। माथे पे जल का तिलक लगा लो, ओम केशवाय नमः, बस दिखाई नहीं देगा। और फिर जब घर आ जाओ शाम को गौर आरती के टाइम, तब से और जब तक ऑफिस नहीं जा रहे तब तक तो लगा सकते हो 12 घंटे। तो कई मेथड हैं भगवान का भजन करने के, और जिसको नहीं करना हो तो नहीं करना है। तो जब हम आरती करें तो उसका भी एक प्रोसीजर है, कम से कम 7 चीज़ें भगवान को ऑफ़र हम करते हैं। तो उस टाइम आचमन विधि आ गई सबको? अभी कोई क्वेश्चन है इसमें अभी तक? आचमन गंगा, हाँ प्रभु जी। ज़रूरी नहीं है, डाल लें, ठीक है, डाल लिया आपने, क्लीन कर लिया, लेकिन नहीं डालेंगे तब भी इट इज़ नॉट मैंशन करना ज़रूरी नहीं है। बाकी तो जल पैर में डालें, सिर पर डालें, जितना डालें उतना शुद्ध ही है। पर मेथड नहीं।
मंत्र यही है, ओम अपवित्रम पवित्रम, ये मंत्र। राइट से पीना है, लेफ्ट से डालते जाना है। आपसे ये पूछना था मेरे को कि कंठी पहनने के लिए जो है प्याज वगैरह छोड़ना पड़ता है ना, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। कंठी पहनने का नियम है, 4 नियम जो इस्कॉन में दिए गए हैं। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, जिसके अंदर मांस नहीं में आता है लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज वाले मसाले भी नहीं खाने चाहिए, चिप्स भी नहीं खाने चाहिए जिस पे कंटेंट में अनियन गार्लिक पाउडर लिखा हो। तो लोग जाते हैं बाज़ार में, बच्चों को खरीदवा देते हैं, खा ले बेटा चिप्स खा ले, उसमें चिप्स के पैकेट में कंटेंट में लिखा होता है अनियन गार्लिक पाउडर, लोगों को नहीं पता। इवन हल्दीराम्स के अंदर भी होता है। तो डोंट थिंक कि हल्दीराम जो है वो सब कुछ हल्दी लगा के देगा, और अनियन गार्लिक भी लगा के देता है। नहीं, आप चेक करो, कैच है, MDH है, काफ़ी सारे ऐसे मसाले हैं जिसमें नहीं है, जिसमें है उसे मत खाओ। नहीं प्रभु जी, मेंशन होता है नो अनियन नो गार्लिक मेंशन होता है। हाँ, जिस पे है वही खाओ। हाँ, और बाकी सब में होता ऐसे है। टोमेटो केचप में भी अनियन डालते हैं, हाँ, तो इसलिए वो मत खाओ। उसमें नो अनियन नो गार्लिक का ब्रांड आता है, वो यूज़ करो। प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा अवॉइड कर सकें उतनी ज़्यादा करनी चाहिए। अवॉइड नहीं, खाना ही नहीं है, जीरो। आजकल सब पे हलाल लिखा हुआ आ रहा है तो वैसे ही डर लग जाता है। मेडिसिन में रेड मार्क्स बने हुए हैं, है ना, कई सारी चीज़ें रेड मार्क्स समझ आना चाहिए। रेड मतलब कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, कंपनी कह रही हम लगा के दे रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे। और एक इंटेलिजेंट है आजकल, ई कोड्स लिखते हैं, ई कोड्स, तो बोलते हैं उसमें ई कोड्स तो सबको पता नहीं है, तो उसमें जैसे कौवा हो, क्रो के नेल्स, क्रो के फैदर्स, हाँ, पिग की चर्बी हो गई, E630 कौन, क्या होता है उसमें? फ्लेवर एनहांसर होता है, लेकिन वो उसमें एनिमल फैट्स यूज़ किया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे 3 डब्बा पैक भोजन खाना ही नहीं चाहिए, यानी बाज़ार से जो आते हैं। लिखा था कि आइसक्रीम और बिस्किट भी नहीं खाने चाहिए। हाँ, तो नहीं खाते ना हम, आइसक्रीम बिस्किट ब्रेड्स नहीं खाने चाहिए। आइसक्रीम वहीं से खाएं जिधर पता हो आपको कि ये व्यक्ति प्योर है, और वहाँ पे भी सिर्फ मिल्क आइसक्रीम खाएं। कैंडीज़, चॉकलेट्स, ये सब आइसक्रीम्स नहीं खाएं। और बिस्किट्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाज़ार में बनते हैं, किस मेथड से बनते हैं यू डोंट नो। तो कोई आपकी जान पहचान का, जैसे आप भी तो हमारे स्पिरिचुअल स्कॉन में ही गोविंदास है, वहाँ से खाएं, या घर में बनाएं, या खाना छोड़ दें। 3 ऑप्शन है। होम बेकरीज में से भी बन सकते हैं, जो आपकी जान पहचान की बेकरी है, जहाँ पता है कि अंडा, गार्लिक, मनियन ये सब यूज़ नहीं कर रहा है। और ब्रेड्स में भी वही इस्कॉन की ब्रेड्स मेकिंग, या कोई डिवोटीज़ बना देते हैं आजकल घरों में ब्रेड्स, वहाँ से ले सकते हैं। पर बाज़ार का ब्रेड, बाज़ार का बिस्किट, बाज़ार के आइसक्रीम्स नहीं खाने चाहिए, जितना ही वो क्वालिटी लिखा हो, लेकिन उसकी क्वालिटी लो क्वालिटी होती है। ब्रेड मैकेनिकली प्रोड्यूस होता है, अनटच्ड बाय हैंड्स होता है, टोटल मशीन से बनता है। अब उसमें हो सकता है जो ब्रेड में खमीरा डालते हैं ना, सो वो ईस्ट होता है ना, ईस्ट इज़ एक्चुअली इट्स नॉट वेजिटेरियन प्रोडक्ट। मैं तो खाता नहीं, मुझे पता है। जो भी है, कोशिश करें सात्विक भोजन लें। तो अभी हम भोगा पर, आज भोगा डे नहीं है, वी आर डूइंग पूजा डे, सो भोगा अलग दिन चर्चा करें। हाँ, बोलें तो अच्छा है, अभी बता देते हैं आपको। तो एक तो कंठी पहनने के लिए प्रोडक्ट्स में खाना पीना देखना चाहिए। दूसरा, कंठी पहनने के लिए नॉन वेज अपने ड्रिंक्स के साथ साथ टी, चाय, कई बार लोग बोलते हैं चाय तो पीते हैं लेकिन ग्रीन टी पीते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ग्रीन हो या ब्लैक हो, टी तो टी है, हरी पत्तियां ही होती हैं ग्रीन, उनको सुखा के टी बनाई जाती है। तो आपने सूखा नहीं खाया, ग्रीन पी लिया, तो बात तो वही हुई, बात तो वही हुई। तो इसलिए दोनों ही टी, ग्रीन हो पत्ता खाएं या उसका सूखा हुआ ग्रेनुअल खाएं, ग्रेनुअल और टी दोनों बराबर इक्वल, इसमें निकोटीन होता है। अगर पीना ही है तो हर्बल टी, उसमें भी चेक कर लें कि ये हर्बल टी सच में रियली हर्बल है, क्योंकि आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स में भी कैफ़ीन और निकोटीन होता है। क्योंकि लोगों को लगता है भांग भी तो हर्बल है, भांग तम्बाकू हर्बल ही तो है, पत्तों से तो आती है। हर्बल मतलब पेड़ पौधे से जो ऑर्गेनिक, तो लोग बेचते हैं, कहते हैं ऑर्गेनिक है साहब, पेड़ पौधे से तो आया है, तो भांग भी तो वहीं से आती है। गधा को अगर भांग के खेत में छोड़ो तो गधा नहीं खाता भांग, तम्बाकू के खेत में छोड़ो गधा सूंघ कर बाहर आया तो खाता नहीं।
इंसान गधे से भी बदतर है, और घुस जाता है, तोड़ लाता, खा लेता है। और भाई हर्बल ऑर्गेनिक कहता रहता है। तो सोचना चाहिए क्या क्या बनाया भगवान ने। धतूरा भी बनाया प्रकृति में। आप कहते हो भाई हम तो नेचुरल प्रोडक्ट खाते हैं, तो धतूरा भी है, जहर भी बनाया भगवान ने धतूरा। भगवान ने मेडिसिनल वैल्यू के लिए बनाए, बट देन वी आर यूजिंग इट इन द अदर। जो भी है, मेडिसिनल हो या जो भी हो, आसुरिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले हैं, डिमोनिक। तो कोशिश करें, अगर हम भजन करना चाहते हैं, सच में भगवान की भक्ति, आनंद चाहते हैं, तो वी शुड लीव ऑल दोज थिंग्स, सब छोड़ना चाहिए। तो एक तो ये हो गया चाय कॉफ़ी शराब, दूसरा खाना पीना, तीसरा हो गया आपका जुआ आदि खेलना, और चौथा पर पुरुष पर स्त्री। बस ये 4 नियम पालन करें तो आप कंठी पहन सकते हैं। अभी एक चीज़ है, अगर कंठी पहन ली और गलती से अगर कुछ खा पी लिया बाहर जा कर के, या कई दफ़ा ऐसा होता है आदमी फंस जाता है किसी के यहाँ गया, तो उसका जो है पूरा कोई पाप लगता है या कोई ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए? खाना ही नहीं चाहिए ना। कंठी का मतलब है बस कंठ के अंदर कुछ भी अभक्ष नहीं जाएगा। कोई ज़बरदस्ती मुँह खोल कर डालता नहीं। वो लोग बोलते हैं ना, मैं तो जा रहा था, हाथ में बोतल ले रखी थी, तो बोले फिर तुमने पी क्यों? कह रहे लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे। बोले किसने ज़बरदस्ती करी? कह रहे पीछे से गाड़ी आ रही थी, हॉर्न बजा रही थी, पी पी पी, मैं पी गया। कितने ज़बरदस्ती? कह रहा मैं क्या करूँ, इतना शोर मचा रहा। तो ये ऐसे नहीं पीना चाहिए, ऐसे खाना नहीं चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता, तो उसको कोई ज़बरदस्ती नॉनवेज खिला सकता है? उसका अपना ही कोई परिवार का क्यों ना, उसने कभी ना खाया हो, उसको कोई नहीं खिला सकता। किसी ने अगर सिगरेट ना पियो तो कोई ज़बरदस्ती सिगरेट नहीं पिला सकता। जो आप खाना चाहते हो उसी में आप लूज़ होते हो। तो आप दूसरे पर नहीं ब्लेम कर सकते कि कहीं फंस गए, कोई नहीं फंसा सकता। हम फंसते हैं तो अपनी इच्छा से फंसते हैं। कंठी डाल ली तो उसके बाद में क्या दिक्कत है? सात्विक भोजन खाओ, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, हज़ारों प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। शिला प्रभुपाद की कितनी सारी बुक्स हैं। यमुना माता जी की बुक है कुक बुक्स, कुर्मा प्रभु की बुक है कुक बुक, उसमें इतनी डिशेज़ हैं। 5 स्टार होटल वाले पागल हो गए ये सुन करके कि इतनी डिशेज़ हैं। नॉन वेज में तो 3-4 डिशेज़ हैं, ये तो बहुत अच्छी है। हमारी सब्जियों से कितना कुछ बन सकता है। तो इसलिए ये ऐसा मतलब लूज़, हृदय में लूज़ मत हैं तो आप कर पाएंगे, हृदय से लूज़ होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो कंठी तिलक लगाना चाहिए सबको। तो अभी हम उठाने का मंत्र माता जी पूछ रही थी, तो यहाँ पर कई सारे मंत्र हैं लेकिन आप इतने याद नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आप बोल सकते हैं, जैसे भगवान को सुबह उठाया, उठाते वक्त आपको बोलना है उत्तिष्ठो तिष्ठो, बोलिए उत्तिष्ठो तिष्ठो श्री गुरु त्याज निद्रा कृपामय। ठीक है। इसी तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु को जिसको फ़ोटो उठाते जाओ, जिसकी मूर्ति उठा, उनको उत्तिष्ठो तिष्ठो श्री गुरु त्याज निद्रा कृपामय, उत्तिष्ठो तिष्ठो श्री परम गुरुदेवाय त्याज निद्रा कृपामय, उत्तिष्ठो तिष्ठो श्री गौरांग नित्यानंद। ऐसे करके राधा गोविंदा जगन्नाथ बलदेव सबको उत्तिष्ठो तिष्ठो करना चाहिए। उसके बाद में फिर बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, दंत मंजन कराना, और भगवान को जैसे तुलसी की लकड़ियाँ रख देते हैं या नीम की लकड़ियाँ रखते हैं, उनसे भगवान का ब्रश होता है। फिर उसके बाद भगवान का आचमन करा के हैंड वॉश, मुख वॉश कराया जाता है। फिर भोगा ऑफरिंग होता है भगवान को। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है अगर कोई सच में करना चाहे, पर अगर इतना नहीं कर सकते हैं, बिज़ी हैं परिवार में, तो बेसिक अगर हम पकड़ें तो हमको भगवान को तिष्ठो तिष्ठो बोल करके, उनको श्रृंगार करके, उनके वस्त्र पहना करके, मुकुट आदि लगा के, फिर उनकी भोगा ऑफरिंग करनी चाहिए। सुबह कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी खाना भगवान को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने का तरीका क्या है? अब मैंने देखा कई बार लोग अच्छे डिवोटी को पता नहीं भोग लगाने में आचमन करना होता है। किसी को बोलो माता जी ज़रा भोग लगा देंगे, वो प्लेट लेती है, भगवान के सामने रखती है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं लगता। भोग लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आचमन पात्र लेना है ना। जैसे मान लो एक भोगा प्लेट है, भोगा प्लेट में कुछ भोगा रख के दो, केला वगैरह कुछ, और ये है आचमन पात्र। इसमें आपने गंगा है, चाहे यमुना है, चाहे गोदावरी, सरस, एक प्लेट भी दे दो।
है ना। ये मंत्र बोल करके आपने अपना वो कर लिया, फिर ओम ओम ओम, फिर आपने मत्स्य मुद्रा, अब आपने ओम केशवाय नारायणाय माधवाय नमः। फिर आपने जैसे ये प्लेट ठाकुर जी के सामने रखी, उसके बाद ऐसे आपने प्रसाद लिया, ये आ रहा है ना, इसके अंदर दिख रहा है ना, तो फिर कैसे पता चलेगा? मेरा आवाज़ तो आ ही रहा है ना, उसको नीचे इसकी तरफ कर दो ना। तो ये प्लेट रखा आपने ये, उसके बाद आपने इसमें जल लेना है और जल को ऐसे करके इस उंगलियों के बीच से छोड़ना है। इस ओम अस्त्राय फट, ऐसे तंत्र होता है, ऐसे मंत्र होता है, ठीक है ना। ऐसे जल लिया, ओम अस्त्राय फट। इससे क्या होता है कि खरीदते वक्त, बेचते वक्त किसी ने नहाया है, नहीं नहाया है, गटर के पानी से धोकर केला दे गया आपको ताज़ा ताज़ा बनाकर स्प्रे मार के, आपने उसको रख दिया भगवान के आगे, तो एक तो आप अपने पानी से वॉश कर ही लेते हैं, लेकिन उससे चेतना शुद्ध तो नहीं हुई। तो ऐसे करने से ओम अस्त्राय फट, तो इससे सारा भोजन पवित्र है। तुलसी लगाने के बाद ये मंत्र नहीं बोलना होता, क्योंकि तुलसी ऑलरेडी अति पावन पवित्र है, उनको किया तो अपराध होगा, तुलसी ऑफेंस। तो तुलसी पत्र इसके बाद लगेंगे। फिर पत्र लिया तुलसी का, इसमें रख दिया। रखने के बाद तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्लेट रखी, आचमन किया, ओम केशवाय, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय, फिर ओम अस्त्राय फट, उसके बाद तुलसी। फिर हमने घंटी लेकर के मंत्र बोलने हैं। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र 3 बार अगर दीक्षा हुई है या दीक्षा लेने वाले हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 3 बार, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश। इसको 3 बार बोलना। फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र 3 बार, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरतिष्वे नमः, ये 3 बार। फिर नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। इतना भी बोलेंगे चलेगा, लेकिन अगर और भी बोलें जय श्री कृष्ण ये नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल देना चाहें, क्योंकि अगर कोई अपराध हो तो माफ़ होता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, ये 3 बार। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। जितनी देर आपको भोजन खाने में लगती है, अपना टाइम नोट कर लेना किसी दिन, उतनी देर के लिए ठाकुर जी के सामने छोड़ दो। अपना खाते 45 मिनट, भगवान को खिलाते 3 मिनट, उसमें भी जल्दी होती है, पब्लिक चिल्ला रही होती है, जल्दी करो, कब तक भूख लगता रहेगा, है ना। तो कितना प्लेट में भोजन रखना चाहिए, उतना जितना एक व्यक्ति खाता है। 4 पराठे, चावल, दाल, सब्ज़ी, उतना सब रखना चाहिए। भगवान के बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए, अपने भोजन में भगवान को नहीं खिलाना चाहिए। और भगवान का बर्तन वापस जब आए तो पहले वो वॉश होना चाहिए, निकाल कर सारे आइटम में आइटम मिला दिया, जो भगवान का बर्तन है धोकर रख दिया, उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर लिया। जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भी हमको ध्यान देना चाहिए, हम चप्पल जूते पहनकर प्रसाद ग्रहण, और प्रसाद ग्रहण करने से पहले प्रसाद प्रार्थना को बोलना नहीं बोलना चाहिए। मोबाइल से देख कर के बोल लो शुरुआत में, लेकिन बाद में हमेशा मोबाइल से देखकर मत बोलो। तो पता है क्या है प्रार्थना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पुण्यवतम राजन विश्वसो नवजयते, शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहि काल, जीवे फैले विशेष सागरे, तार मध्य जीवति लोभमय सुदुर्मुति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय करिवारे जिव्या जय, 100 प्रसाद अन्न दिलो भाई, से ही अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको श्री चैतन्य निताई, जय निमाय जय निताई, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। ठीक है, ये बोलने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी मंत्र बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड फॉर द लवली फूड्स, बचपन में बोलते थे। तो प्रभु धन्यवाद, आज आपने भोजन दिया, आशा करता हूँ इस भोजन को मैं प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकूँ, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर सकूँ, ऐसा भाव रख करके खाना चाहिए। और उसके बाद फिर प्रसाद खाने के बाद हाथ धो करके प्लेट को रख करके अपना वॉश कर लें तो बहुत अच्छा है। और उस जगह को क्लीन करना चाहिए जहाँ प्रसाद भोग लगाया है वो अल्टर में, और जहाँ खाया है वो, दोनों जगह क्लीन होनी चाहिए, तभी क्लीन करना चाहिए। क्योंकि
हमारे यहाँ स्पर्श को भी गंदगी मानते हैं। जब मैं आरती कर रहा हूँ, मैंने भगवान को अगरबत्ती ऑफ़र करी तो ये झूठा हो गया, इसमें कोई गंदगी थोड़ी हुई, कोई डस्ट थोड़ी लगी। तो मैं जल लेकर सो शुद्ध क्यों करता हूँ? क्योंकि एक बार जो चीज़ ऑफ़र हो गई वो झूठी हो गई। घंटी बजा रहा हूँ, यूज़ कर ली, फिर इसको 3 बूंद दोबारा से डालूँगा, ये दोबारा यूज़ करने के लिए, क्यों? गंदी थोड़ी हुई। हमारे यहाँ स्पर्श को भी अब शुचि मुचि मानते हैं। तो ज़मीन में थाली रखी, प्लेट रखी, वो गंदा हो गया, वहाँ 3 बूंद पानी डालकर वाइपिंग कर दो, क्लीन हो गया। नेक्स्ट प्रसाद खाने के लिए। तो छोटी छोटी बातें, बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन याद रखना है। जितना याद रखेंगे उतना ज़्यादा हम वैष्णव कल्चर को खुद ग्रहण करेंगे, उतना आगे लोगों को हम स्प्रेड कर पाएंगे। जहाँ जाएंगे लोग आपके आचरण से सीखेंगे, है ना। अब आरती करने का प्रोसीजर है। कौन करेगा यहाँ पर आरती? अगरबत्ती है इधर? प्रभु जी की तरफ कर देना। उधर तक वीडियो वहीं से वीडियो का कट इधर की तरफ मुंह करके कर लो, इस टेबल पे रख के। तो जो भी आप करते हैं मंदिर में, आप लोग जब जाते हैं तो आपको तुलसी आरती, गुरु पूजा, ये सब तो मिलती ही हैं भक्तों को करने के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सीक्वेंस कैसे करना है और क्या बोलना है। तो जैसे सबसे पहले तो आचमन हो गया। आचमन होने के बाद में प्लेट में 7 आइटम होने चाहिए। अगरबत्ती या धूप बत्ती, दीपक या कपूर, जल एक शंख में रखना है जिसे अर्घ्य शंख कहते हैं। चौथा एक वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र नहीं है यहाँ पे, एक हैंकरचीफ दे दीजिए किसी के पास हो तो। और कुछ पुष्प होने चाहिए, पुष्प नहीं है तो तुलसी पत्र, चांवर और मयूर पंख, ये चीज़ होनी चाहिए। तो जब आप भगवान को अगरबत्ती लगाएंगे तो एक मंत्र बोलेंगे, तब तक आप मंत्र लिख लीजिए जब तक प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। एषः धूपः। तो सबसे पहले धूप किसको दिखानी चाहिए? गुरु को दिखानी चाहिए, घुमानी नहीं चाहिए, दिखानी चाहिए। फिर प्रभुपाद जी को दिखानी चाहिए। एषः धूपः गुरुदेवाय नमः। हाँ, एक मंत्र क्या? एषः धूपः परम गुरुदेवाय नमः, है ना। इस तरह से ये मंत्र बोलने होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद एषः धूपः, अगर आपके घर में कृष्ण बलराम है या राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है तो उनका इकट्ठा कर सकते हैं, श्रीम राम राधिकाय स्वाहा। लेकिन एषः धूपा बोलना चाहिए। संस्कृत में एषः धूपा मतलब आई एम ऑफरिंग दिस धूपा, इंग्लिश में बोले तो आई एम ऑफरिंग दिस धूपा या दिस अगरबत्ती, तो एषः धूपा। फिर है दीपक के टाइम, एषः दीपा, एषः दीपा, दीपक। दीपक के लिए भी फिर एषः दीपा, पहले ओम गुरुवे नमः, फिर ओम परम गुरुवे नमः, एषः दीपा, फिर श्रीम राम राधिकाय स्वाहा, राधा कृष्ण श्रीम, श्रीम राम राधिकाय स्वाहा। और इसमें सीक्वेंस होना चाहिए, राधा कृष्ण सबसे पहले, फिर उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अगर कृष्ण बलराम है तो कृष्ण बलराम, उसके बाद में फिर पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु, लक्ष्मी नरसिंहा, फिर चैतन्य महाप्रभु लास्ट, उसके बाद छठ गोस्वामी, फिर गुरु परंपरा, देन प्रभुपाद, फिर गुरु महाराज। तो ऐसे जाएगी गुरु को दिखाकर, लेकिन फिर आएगी सीक्वेंस में उल्टी ऐसे। तो जब घुमाया जाता है तो धूप बत्ती प्रभु जी करके दिखाएंगे। ऐसा धूपा करने के बाद आपको भगवान के चरणों में 4 बार घुमाना है, 4 टाइम्स ऑन द फीट।
2 टाइम्स ऑन द चेस्ट और 7 टाइम्स ऑन द बॉडी। मुंह पर नहीं करते हैं धूप, क्योंकि धूप से धुआं होता है तो भगवान को नहीं दिखाते। 4, 2, 7। और जो धूप है उसको 3 बूंद लेकर उसके नीचे डाली डंडी पर डालना होता है, इससे प्यूरिफिकेशन होता है। और फिर उसके बाद उसको गुरु महाराज प्रभुपाद दिखा कर के एंड देन स्टार्ट फ्रॉम दी लोटस फीट ऑफ रुक्मणी द्वारकाधीश या राधा कृष्णा। तो 4 बार घुमाना है। एषः धूपा श्रीम राम राधिकाय नमः, ऐसे मन में मन के मंत्र 4 बार पैरों में, 2 बार बीच में और 7 टाइम्स पूरी बॉडी में। जब इनका हो गया उसके बाद लक्ष्मी नरसिंहा, षट गोस्वामी गुरु परंपरा शिला प्रभुपाद गुरु महाराज, इनको 3 बार ही घुमाना होता है, 3 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 ओवरऑल। उसका क्या मतलब होता है कि हमने जो आरती भगवान की करी उसको हम आपको ऑफर कर प्रसाद रूप में दे रहे हैं। अगरबत्ती को कोशिश करनी चाहिए ऑल्टर से लगाने के बाद दूर लगाएं, रूम में लगा लें या कहीं लगा लें, क्योंकि भगवान के मुख पर ज़्यादा धुआं हो जाता है तो दूर रखना चाहिए। फिर है एषः, उधर साइड में नीचे रखते हैं या इधर रख दें, ठीक। फिर है एषः दीपः, दीपक को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार चेस्ट में, 3 बार मुख पे, 7 टाइम्स पूरी बॉडी में। 2-3 ही काफ़ी। उसके बाद जल पात्र है, तो जब आपने एक ऑलरेडी आइटम कर लिया, फ़ैन बंद कर दो ये वाला, एक आइटम आपने ऑलरेडी कर लिया तो उसके बाद आपको दोबारा से घंटी को और हाथ को और दिए को 3-3 बूंद डालकर शुद्ध करना चाहिए। हाँ, पहले आचमन से अपने आप दोनों हाथ पे डाल लिया, फिर दिया उठा लिया, दिए पे 3 बार, घंटी पे 3 बार, फिर हाँ हाथ से ऐसे ऊपर यूज़ कर लाना। ऐसे दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास बजाने वाला शंख है तो पूजा स्टार्ट होने से पहले शंख और पूजा एंड होने के बाद शंख बजाना चाहिए। जिस शंख से भगवान को जल दिखाते हैं उससे बजाना नहीं चाहिए, ये दोनों शंख अलग अलग होते हैं। हाँ, ओपन नहीं होता है। हाँ, शंख को भी प्यूरिफाई करना चाहिए। हाँ, 3 बूंद डाल, 3 हमारे यहाँ हर चीज़ 3 में होती है। 3 अगरबत्ती, 3 बार घुमाना, 3 बूंद से शुद्धि। फिर वही बोलना है, एषः दीपा ओम गुरुवे नमः, एषः दीपा ओम परम गुरुवे नमः, एषः दीपा श्रीम राम राधिकाय नमः स्वाहा। ऐसे करके हमें करना चाहिए। उसके बाद तीसरा होता है जल, शंख में लेंगे, उसे कहते हैं इदम अर्घ्यम। इदम अर्घ्यम। अगर आप गुरु पूजा भी कर रहे हैं तब भी आप प्रभुपाद जी को या तुलसी को, अगर तुलसी में तो शंख यूज़ नहीं होता, इदम अर्घ्यम बोलना चाहिए। गर्म हो गए, छोड़ दो। वस्त्र नहीं मिला आपको, किसी के पास हैंकरशीफ नहीं है, यूज़ हो सके जो साफ हो, वो माता जी यूज़ मत करना, थे हवा में दिखा देना। इदम अर्घ्यम, अर्घ का मतलब होता है भगवान को जल अर्पित करना। तो देखा जाए तो ये 5 तत्व जो हैं, भूमि गगन अग्नि वायु नीर, वही भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं। तो जल जब अर्पित करते हैं, जल अर्पित करने का तरीका है 7 टाइम्स पूरे शरीर पर बस, और कहीं नहीं। कभी कभी कुछ लोग भगवान के चरणों पर भी 4 बार करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। 4 चरण पे 7 टाइम्स बॉडी पे, अगर 4 चरण पे नहीं भी किए तो 7 टाइम्स जल्दी में बॉडी पे भी कर सकते हैं, पर बोलना वही है, इदम अर्घ्यम ओम गुरुवे नमः, इदम अर्घ्यम ओम परम गुरुवे नमः, इदम अर्घ्यम श्रीम राम राधिकाय स्वाहा, है ना। राधा कृष्ण, श्री क्लीम राधा कृष्ण भे नमः। राधा कृष्ण अगर साथ में कर रहे हैं तो श्रीम क्लीम राधा कृष्ण भे नमः। फिर जल जो है एक डीटी पर करने का, जैसे आपके पास 3 फोटो हैं, एक को कर लिया तो थोड़ा जल जिस जल पात्र में उसमें डालते रहना चाहिए। घुमा दिया जल,
नहीं अलग अलग घंटी होती है ना। आचमन पात्र अलग होता है और एक अलग लोटा होता है, छोटा सा घंटी हो सकती है, छोटा सा एक पॉट होता है, उसमें से ही जल और घुमाने के बाद फिर डाल दिया उसमें, ठीक है। और फिर उस जल को बाद में सबके ऊपर प्रोक्षण कर दिया, डाल दिया, छींक दिया। फिर जो वस्त्र है इसको 3 बूंद से शुद्ध करके बोलना चाहिए इदम वस्त्रम। और इसको पकड़ने का तरीका है 3 फिंगर्स हैं, 2 नीचे 1 ऊपर। तो जिस मुद्रा से आपने जल को किया था वैसे ही वही मुद्रा बनानी है, ऐसे 3, इसके बीच में कपड़ा फंसाना है। ट्राइंगल का जो मतलब ट्राइंगल का जो कॉर्नर है वो भगवान की ओर होना चाहिए। इसको उल्टा भी पकड़ लेते हैं कभी कभी, तो ये ऐसे रहना चाहिए। इसका पर्पस तो ये होता है ना कि क्लीनिंग। अभी हमने जल से भगवान हमारे यहाँ जैसे भगवान आए गेस्ट के रूप में, तो पहले उनको खुशबू से स्वागत किया, फिर दीपक से आरती उतारी, फिर जल से उनके चरण धोए, फिर कपड़े से उनके चरण पोंछे हमने। क्लीनिंग पकड़ने से पहले अपने हाथ को शुद्ध करके 3 बूंद उसके ऊपर भी डालनी है, तब जा कर के फिर इसको यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद 5वां आइटम है पुष्प। एतानी पुष्पानी। हाँ, ये वाला जो वस्त्र का है, ये वस्त्र भी 4 2 3 7 करना है। वस्त्र को भी 4 बार चरणों में, 2 बार वक्षस्थल, 3 बार मुखारविंद, 7 बार पूरी बॉडी। 4 2 3 7। फिर पुष्प आते हैं। एतानी पुष्पानी। एक छोटा सा प्लेट ले सकते हैं, कोई भी स्टील का हो, पीतल का हो, उसमें पुष्प रखें। पुष्प ध्यान दें खुशबू वाले हों तो ज़्यादा अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। उनमें इत्र डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, है ना। कुछ भी चीज़ लगा के भगवान को खुशबू वाला पुष्प दें, नहीं तो तुलसी पत्र भी दे सकते हैं। जो भी लेंगे उसको 3 बूंद डाल करके पुष्प को शुद्ध करना चाहिए। 1 2 3। जो भी चीज़, कोई भी चीज़ बिना 3 बूंद डाले भगवान की ओर नहीं जाएगी। इवन तुलसी पत्र भी होते हैं, वो डायरेक्ट तोड़कर नहीं चढ़ाने चाहिए, उनको पहले स्नान कराना चाहिए जल से। मिट्टी वाले तुलसी पत्र हो या बिना मिट्टी वाले भी हों, आप जब भी कोई चीज़ लाएंगे उसको पात्र में स्नान कराकर ही भगवान के ऑफर करना चाहिए। तो तुलसी को शुद्ध नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी को स्नान कराते हैं। कर लेते हैं, शॉर्टकट तो वैसे लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बार बार यूज़ करने से हमारे हाथ बीच में लगते रहते हैं तो अपवित्र होता है। अगर बाद में करें तो उसमें कोई चांस नहीं होता कि हमने कोई इम्प्योर आइटम भगवान को दिया है। फिर पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, तो भगवान के चरणों में 4 बार चढ़ाने का खाली, उसमें वही बोलना है एतानी पुष्पानी ओम गुरुवे नमः, एतानी पुष्पानी ओम परम गुरुवे नमः, एतानी पुष्पानी श्रीम क्लीम राधा कृष्ण भे नमः। ऐसा बोलने से भगवान को ऑफर हो गया। फिर चंवर आता है। चंवर मिसिंग है अभी, कोई बात नहीं है। एषः चंवर सेवा, ये बोल कर के अपने समय के अकॉर्डिंगली 2.5 मिनट से 2 मिनट मंदिर में यूज़ करते हैं, लेकिन घर में आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड कर सकते हैं। एषः चंवर सेवा। और फिर ऐसे ही एषः व्यजन से व्यजनम सेवा। व्यंजनम का मतलब होता है मयूर पंख संस्कृत में। व्यंजनम एक होता है व्यंजन, खाने वाले व्यंजन होता है, ये होता है व्यजनम। इसमें व्यन नहीं होता, व्यजनम। और ये भी अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से। विंटर में मयूर पंख नहीं करते हैं, कार्तिक से बंद होता है, कार्तिक पूर्णिमा से, और फिर गौर पूर्णिमा पे शुरू होता है, क्योंकि भगवान को पंखा ठंड के लिए दिया जाता है। तो ठंडक होती है मौसम में, तो भगवान को नहीं दिया जाता। मौसमी फ्रूट्स, मौसमी फूड, मौसमी वस्त्र ये देने होते हैं। तो इस तरह से, और फिर बाद में प्रणाम करना होता है भगवान के ऑल्टर में, और बोलना होता है मुझसे कोई अपराध या गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। तो क्या मंत्र बोलेंगे? मंत्रहीना क्रियाहीना विधिहीना जनार्दनः यत् पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदस्तु। मैंने अगर कोई गलती करी हो क्रिया विधि मंत्र में, तो आप उसको परिपूर्ण कर देना अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। इस दिस वे कैन। और ये हो गया आरती का प्रोसीजर, भोगा का हो गया। आरती गाने के लिए लोग बोलते हैं आरती गाएं कि करें,
तो आरती गाने के लिए आप म्यूज़िक सिस्टम पे चला सकते हैं, अगर आप अकेले हैं मोबाइल में या म्यूज़िक में ब्लूटूथ स्पीकर से, या फिर दूसरा फैमिली मेम्बर गा ले, एक कर ले, ऐसा हो। लेकिन अगर आप ये मंत्र बोलेंगे तो गा नहीं पाएंगे, गाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो ये है। हाँ, तो ये प्रभु जी का अच्छा क्वेश्चन है कि पुजारी जब भगवान को ऑफ़र कर लेते हैं तो उसके बाद दिखाते हैं ऐसे, तो वो होता है भगवान के वाहन जो हैं गरुण वाहन को दिखाया जाता है। वो अलग बात है कि अभी तक गरुड़ नहीं है मंदिर में, कईयों में सेंटर में नहीं होते हैं, लेकिन भाव ये होता है कि भगवान के देवी देवता शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, गरुड़, ये सब भगवान की आरती अटेंड करने आते हैं। तो जब वो ऐसे करते हैं तो पब्लिक को नहीं कर रहे होते हैं सारे, तो उसमें बोलते हैं हमें लगता है पब्लिक को कर रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक को नहीं होता है, वो सारे पार्षदों को दिखाते हैं। और उसमें मंत्र भी होता है कि हम बोलते हैं जैसे ओम पार्षदभ्ये नमः, पार्षद जितने भी हैं भगवान के उनको दिखाया जाता है। तो गरुड़, पार्षद, गुरु, प्रभुपाद इधर होते हैं तो प्रभुपाद को, पार्षद को, गुरुजन को, गरुड़ को, उनको दिखाया जाता है। और फिर वो वापस आती है ऑल्टर में, फिर जाती है आरती। सबसे पहले प्रभुपाद जी को जाती है हमारे इस्कॉन में, फिर प्रभुपाद जी के बाद जो भी सीनियर मोस्ट हो उनको, फिर क्रम में जो सीनियर पोजीशन, पोस्ट भी सीनियरिटी में देखी जाती है, इनिशिएशन सीनियरिटी भी देखी जाती है, आश्रम सीनियरिटी भी देखी जाती है। ठीक है, और क्या रह गया? कोई प्रश्न किसी का? हाँ, जब प्लेट से हम जो चीज़ ऑफ़र करते हैं उसको हमें प्लेट के बाहर रख देना चाहिए। जैसे अगरबत्ती को अंदर रख दिया क्योंकि स्पेस कम था तो वो इम्प्योर हो जाएगा। जो चीज़ ऑफ़र होती जाए वो प्लेट से बाहर आती जाएगी। तो इस तरह से नहीं, किचन में शुद्धि नहीं करनी, भगवान के आगे रख के ऑल्टर में ही करना जो कुछ भी करना है। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी। अगर ऑल्टर में शिव जी की भी फ़ोटोग्राफ है तो जिस प्रकार से हम षट गोस्वामी वृंद आदि को दिखाते हैं ऐसे ही प्रसाद के रूप में 3 टाइम्स उनको भी कर सकते हैं। लाइक एन वी आर ऑफरिंग कृष्णास प्रसादम। जैसे नंदगांव में क्या होता है कि जो भी भोग भगवान कृष्ण को लगता है वो पहले आशेश्वर महादेव जी को भोग लग के जाता है, तो वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऐसी जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी खाएंगे वो पहले जाएगा विमला देवी को, पार्वती जी को, फिर बाद में सबको बटेगा। तो महाप्रसाद ऑफरिंग किया जाता है। तो हम उनको 7 टाइम्स नहीं करेंगे, 3 टाइम्स शिव जी को करेंगे। तो इट इज़ लाइक जैसे षट गोस्वामी को किया, प्रभुपाद, गुरुमान, तो परम वैष्णव रूप में उनको दिखा सकते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ जी माता जी। हाँ, तो जो सुगंध लगाते हैं वो होता है इत्र होता है, उसे नरसिंगा इत्र, नरसिंगा ऑयल भी कहते हैं कई लोग, नरसिंगा इत्र है। और वो एक कॉटन में लगा कर के भगवान को सुगंध लगाया जाता है नरसिंह आरती बोलते वक्त। तो नरसिंह आरती बोलते वक्त भगवान को देते हैं। तो हम जब घर में नरसिंह आरती करें तो हम घर पे भी कर सकते हैं, भगवान के चरणों में लगा कर के, राधा रानी कृष्ण को, उसके बाद गुरुदेव को, और फिर फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। तो रखते हैं हम लोग घर पे, ऐसा करते हैं। जब कोई हमारे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं उनको हम देते हैं कि ये तुम लेके जाओ, क्योंकि उसकी भगवान के स्पर्श से जो सुगंध है क्या पता है वो भी डिवोटी बन जाए, तो ये देते रहना चाहिए हमको। और कोई प्रश्न? पुष्प नहीं, 4 ही बार करने, 7 बार भी नहीं, इसमें मेंशन्ड है। एतानी पुष्पानी 4 टाइम्स ऑन दी फीट, बस चरणों पे पुष्प। जब महाराज जाते हैं तो हम क्या करते हैं, चरणों में डालते हैं ना। तो ऐसे भगवान के रास्ते में डाल रहे हैं, चरणों में, सर पे नहीं डालते भगवान के। माइक से पूछना है। जैसे भी सेवा हो पाई, तो ये तो बोला क्रियाहीना विधिहीना मंत्रहीना जनार्दन यत पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदस्तु में। मैंने जैसे भी करी हो क्रियाहीन, मंत्रहीन, विधिहीन, आप उसे पूरा कर दीजिएगा, यही है। तो अगर श्लोक नहीं बोल सकते तो जैसे आपने बोला बोल सकते हैं। और ऑफर करते हैं, सेम सीक्वेंस रहता है, मतलब
तुलसी महारानी को ऑफ़र करते हैं तो सबसे पहले धूप, उसके बाद दीपक, फिर पुष्प, उसके बाद में बस इतने 3 ही आइटम हैं। हाँ, उनको भी ऐसे ही 4 बार, जैसे गमले का सोच लो कि तुलसी महारानी एक लेडी रूप में खड़ी है, देवी रूप में, तो उनको ऐसे ही 4 बार चरणों में, 2 बार ऐसे धूप, और फिर 7 टाइम्स बॉडी पे। दीपक को 4 बार, 2 बार, 3 बार, 7 टाइम्स बॉडी। फिर पुष्प जो है वो 4 बार चरणों में करके, और बस 3 ही आइटम ऑफ होते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने कंठी माता ने बताया 4 नियम, तिलक के लिए कैसे कोई नियम नहीं है, लेकिन ये है कि तिलक लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति रोड पर जाकर के गोलगप्पे खा रहा होगा तो उससे क्या होगा, दूसरा जो देखने वाला है वो कहेगा इस्कॉन वाले खाते हैं, देखो ये जो प्रभु जी लेक्चर देते हैं ना, ये सब ढोंग है एक्चुअली। ये अलाउड है इनके अंदर तो, लेकिन ये दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो इट गिव्स बैड इमेज। हाँ, नीम की पहन लो, तो पहनना ही क्यों है? जब नियम ही नहीं पालन करने तो कंठी क्यों पहनना है? नीम की माला से जप करना है, लेकिन गले में जब भी पहनना है तुलसी ही पहनना है। इसका मतलब होता है मैंने अब शरणागति करी है। वरना क्या होगा, मैं डिवोटी दिखाने के लिए इस्कॉन में तो मुझे डिवोटी मानेंगे, लेकिन मैं डिवोटी होऊंगा नहीं, तो ये क्या फ़ायदा? कोई भी काम दिखाने के लिए नहीं करना ना, अपनी उन्नति के लिए करना है। जी प्रभु जी। हाँ जी, माइक आगे रख लो ना। हेलो। हाँ, जैसे घर पे राधा कृष्ण है, जगन्नाथ भगवान है, तो पहले राधा कृष्ण की आरती भी, जैसे आपने बताया कि 4, 2 and 3 and 7 बॉडी पे, तो फिर उसके बाद में पहले जगन्नाथ जी की करनी है राधा कृष्ण के बाद। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सेम वैसे राधा कृष्ण की थी वैसे। हाँ वैसे ही। और फिर नरसिंह भगवान को भी करनी है। हरे कृष्ण। मुझे जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, वैसे वृंदावन तो पहले किसने करना? सेंटर में जो होंगे कृष्ण बलराम। कौन बोल रहा है? आवाज़ नहीं आ रही जी। माता जी बोलिए। बना सकते हैं, अब कोई नहीं मान रहा है तो बना दीजिए, लेकिन कोशिश करें ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो ना बनाइए, बोला बेटा बाहर खा के आओ। और आप क्या बोल रही थी माता जी? माइक पे बोलो। ये सेम। और कोई क्वेश्चन? जी, गंभीर आगा प्रभु। पहले दिया प्रज्वलित करने, उसी से अगरबत्ती जलाएगी, पहले अगरबत्ती जलाना दिया बाद में प्रज्वलित करना। मंदिर में दिए जला के कर लेते हैं अगरबत्ती, वो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि मंदिर में लंबे समय तक जल जाती है, क्योंकि वो बत्तियाँ ऐसी बनाई जाती हैं। घर में क्या होता है, घर का दीपक थोड़ा जल्दी बुझ जाता है, तो उसको हम पहले अगरबत्ती फिर दिया करते हैं। मेरे को मंदिर में टोक दिया था किसी ने, क्या? तुलसी पूजा के टाइम पे। हाँ। मैं ऐसे ही करता था, पहले दिया प्रज्वलित करके उसी से अगरबत्ती जलाते हैं। हाँ, तो बाद में किसी ने टोक दिया मेरे को, वो तो अशुद्ध हो गया, तो ऐसे अलग अलग जलाना। अलग अलग करें तो ज़्यादा ठीक है वैसे, पर इसमें मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। वो कोई ज़्यादा कोई सीरियस पॉइंट कोई करे तो अलग। वृंदावन में तो लाइटर से वो जलाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको टोकने वाले तो टोकते ही रहेंगे। अब जैसे कई लोग तुलसी महारानी के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, उसमें अंदर गमले में डालते हैं। अब भक्तिव्रत भागवत महाराज नाराज़ हो गए थे, बोले क्यों डालते हो? अब फिर भी लोग डालते हैं। बोले क्यों? बोले आपने तुलसी के अंदर गमले में पुष्प डाले, उसमें गेंदे में कीड़ा होता है, कीड़े ने तुलसी को पकड़ लिया तो तुलसी महारानी को अपराध हो गया आपको। तो इस तरह से बोले आप उनको गमले के नीचे रख दो ना, जड़ में डालने की क्या ज़रूरत है? वो सब चलता रहेगा, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। अब इतने सारे व्रतों के ऊपर चल रहा है कि भाई जैसे अद्वैत आचार्य का होता है, तो हम लोग तो 12 बजे के बाद भी एकादशी फॉलो करते हैं। अब 90% जगहों पे बॉम्बे या मायापुर में वो फिर अन्न प्रसाद खा लेते हैं। नरसिंह चतुर्दशी में भी 7 बजे के बाद अन्न प्रसाद होता है
है ना। तो लेकिन हम लोग पूरा एकादशी रखते तो कुछ कुछ चीज़ें चलेंगी। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा थोड़ा तो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, पर ये इतने सीरियस नहीं है कि इससे भक्ति छूट जाए। देखो ऐसा है कि घर पे लाके खा सकते हैं बाहर का, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी चीज़ फायर पर जाती है, अग्नि पर, उसमें बनाने वाले की चेतना प्रवेश कर जाती है। चेतना प्रवेश कर जाने से क्या है कि आपकी कॉन्शियसनेस बड़ी मुश्किल से जप करके ठीक होती है। फिर वो आदमी कहता है मन नहीं लग रहा जप में, भजन करने में ना मन भटक रहा है, वो भटकता है इसलिए वो खाना पीना गड़बड़ हो गया। एक बार एक भक्त बता रहे थे, ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी बता रहे थे, बोले उन्होंने ना किसी बॉम्बे में एक डिवोटी के घर में प्रसाद पाया और माता जी बोली आज कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम है हमारे घर पे, जैसे करते हैं भक्त लोग प्रोग्राम, हाउस प्रोग्राम किया। ब्रह्मचारी आए, लेक्चर दिया उन्होंने, बड़े अच्छे सीनियर डिवोटी थे। तो जब उन्होंने बोला क्या बनाया, बोला आज आपके लिए स्पेशल, आज हमने छोले कुलचे बनाए। बोले ये सब तो मैं खाता नहीं। बोले नहीं खाना पड़ेगा, स्पेशल है बना के खिला दिया। उन्होंने भी खा लिया, कह रहे चलो ठीक है अब क्या बोले, एक दिन की बात है, खा लिया। बोले किसने बनाया, बोले डिवोटीज़ ने बनाया। चले गए, वो घर गए, मतलब मंदिर गए, मंदिर जाकर बोले माता जी को 2-3 दिन बाद कॉल के, बोले पक्का आर यू श्योर कि बनाया था डिवोटीज़ ने? कह रहे क्यों, क्या हुआ? कह रहे पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, रात को है ना अजीब अजीब से खून के सपने आ रहे हैं, ऐसे किसी का खून हो गया, खून गिरा हुआ है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बेचैन मन है। वैसे ऐसे कभी हुआ नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। तो बोले अच्छा मैं चेक करूँगी। तो चेक करूँगी कि मतलब आपने नहीं बनाया था? तो बोली नहीं मैंने बनाया था, लेकिन सपोर्ट में मैंने अपनी मेड को भी बोला था तुम बना दो। तो बोली आपकी मेड? बोली लेकिन वो 2 माला करती है। तो आप चिंता मत करो, हेड तो मैं ही थी, उसने तो खाली हेल्प किया था। तो उन्होंने मेड से पूछा कि तूने तो किसी और की हेल्प नहीं ली थी, मैं बीच में कही थी बाहर प्रोग्राम में। तो बोली नहीं बस मैंने अपने हस्बैंड को बुला रखा था। तो बोली तेरा हस्बैंड कहाँ से आ गया? तो बोले तेरा हस्बैंड रहा नहीं रहता। कह रहा हाँ पहले उसको जेल हो गई थी, लेकिन अभी वो कल ही जेल से छूट कर आया, और वो जाने से पहले वो हलवाई था, तो 2 हलवाइयों का झगड़ा हो गया, उसमें मर्डर हो गया, तो अंदर चला गया था, छूट कर आया। तो मैंने कहा था हाँ तू आज सेवा में हाथ बटा दे। तो उसने थोड़ा कुलचे बनाने में हेल्प करी, बना घर पे ही था, मैं नहीं बनाया, लेकिन मेड की थोड़ी हेल्प ले ली। उसने क्या किया, ब्रह्मचारी को मर्डर के सपने दे दिए। इतना चेतना पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए छोले कुलचे जो खा रहा है, रोड पे बना रहा है, वो शुद्ध है, प्याज नहीं खाया, कुछ नहीं है, लेकिन सोच रहा होगा आज रात को पत्नी को गोली मार दूंगा, तो आपके मन में भी तो आएगा। तो बोले भगवान को भोग लगा दिया हमने तो प्रभु जी। तो भगवान को भोग लगाने से भगवान पाप को निकाल लेंगे, लेकिन चेतना को नहीं निकालेंगे। तो ये कॉन्शियसनेस का खेल है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए सोच समझ करके जितना हो सके, देखो कभी फंस गया आदमी कि क्या करें, मर जाते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे समय में तो कुछ भी लेकर भोग लगा के खा सकते हैं, लेकिन इसको लूज एंड नहीं करना चाहिए। मतलब सच में मरने वाली स्थिति हो तभी खाना चाहिए। अगर आप बच सकते हैं तो बच जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घूमने गए थे क्या करते प्रभु जी, भूखे लग रही थी, मर जाते क्या? अरे मर जाते वाली बात नहीं है, मर रहे थे तो खाना है। वरना तो हमेशा जब भी बाहर जाओगे तो लगेगा भूख लगी, मर जाएंगे, तो खा लेगा आदमी ढाबे से खरीद के। जैसे उधर दिवाकर प्रभु के घर के उधर बता रहे थे वैष्णव ढाबा है, बोला हमारे घर वैष्णव ढाबा है इनके घर के पास। तो वैष्णव ढाबे पे इन्होंने देखा कि अनियन गार्लिक, कह रहे तुम वैष्णव हो के अनियन गार्लिक खाते हो? कह रहे हमने नॉनवेज छोड़ दिया, वही हमारे लिए वैष्णविज्म है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड बना रखा है लोगों ने। तो प्रसाद कोशिश करो जो जप करता हो उसी के हाथ का बना हुआ भोजन भोग लगाए, क्योंकि भगवान भी नहीं खाएंगे ना। सोचो इंसान के इतने स्टैंडर्ड, ठाकुर जी खा लेंगे कुछ भी? वो भूखे हैं क्या कि कुछ भी घंटी बजा कर रख दिया, खा लिया उन्होंने? वर्क लगी मिठाई ले आते हैं लोग, कहते हैं जी भोग लगा दिया। कैसे लग गया भोग? ठाकुर जी ने खाया वर्क लगी मिठाई, फिर कैसे प्रसाद बनाओ? नहीं बना। वर्क तो बनता है, जो जानवर हैं भेड़, वो भेड़ की आंतें जो होती हैं उस पर पीस करके सिल्वर जो होता है चांदी, उसको 20 लेयर बनाता है। आप देख सकते हैं NDTV वगैरह पे, सब पे उसके वीडियो मिल जाएंगे आपको, पूरा डिस्कवरी चैनल सब ने रिकॉर्ड किया हुआ है। भेड़ की खाल जो होती है, शीप, उनकी खाल निकाल दी, अंदर की इंटेस्टाइन ले ली। इंटेस्टाइन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको कितना भी पीटो वो टूटती नहीं, वरना किसी और जानवर की लो, जैसे आपने पीसोगे तो इंटेस्टाइन के 2 टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगी। लेकिन वो कितना भी मारने पर, पिटाई होने पर अंदर रखे प्रोडक्ट को स्प्रेड करती है, लेकिन कटती नहीं है। तो अंदर चांदी रखकर ऊपर पीटा जाता है,
तो 20-20 लेयर बना करके एक एक बार में 20-20 वर्क बनाई जाती हैं। फिर वो एक पेपर पे ऐसे करके चिपका दी जाएगी और उसके बंडल बनाकर मार्केट में हलवाई के पास आएंगे, हलवाई लेके मिठाई पे चिपका देगा, आपने उसे खा लिया। तो स्ट्रेट फ्रॉम द शीप्स इंटेस्टाइन इन योर इंटेस्टाइन। अभी भी होता है, कुछ नहीं होता, झूठ है सब। मशीनों से भी अगर होता है ना तो मशीन के अंदर फैलाएंगे किससे? लोहे से, तो आयरन से तो फैलेगा नहीं। सिल्वर को स्प्रेड करने का तरीका क्या है? तो जो अंदर मशीन में भी लगा, जैसे ब्रेक शू, तो अंदर वो लगेगा ना स्प्रेडर, उसमें वो लगाएंगे। और क्योंकि कोई और ऐसा मटेरियल नहीं है जो स्प्रेड कर दे और टूटे ना। प्रोसेस वही, हाँ, वो फास्ट करने के लिए मशीन यूज़ कर ली, हाथ से ना ठोक करके मशीन से ठोक दिया बस। तो ये नहीं करना चाहिए। और अभी भी मतलब इतना सब होने के बाद भी, इतने वर्ल्ड में इतनी मिठाइयाँ बन रही हैं, सब हो रहा है, फिर भी 95%, ये NDTV ने बोला, 95% हैंड मैनुअल मतलब इसी से बनता है। 5% मशीनरी से बन रहा हो, वो पहुंचता नहीं होगी, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, लोग मैनुअल वाला यूज़ करते हैं। जैसे हाथ से बना कपड़ा और मशीन से बनी शर्ट वो महंगी आती है ना, हाथ से बना टेलर होता है उसका थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो हाथ वाले सस्ते पड़ते हैं, सारे मिठाई की दुकानें जितनी हैं सब वो यूज़ करते हैं। तो उनको थोड़ी पता होता है क्लाइंट का, जो बेचने वाला है सिल्वर, वो कौन कहाँ से लाया, उसके पीछे क्या है। तो आप देखिए सारा आगरा, बरेली, इधर सारा बनता है और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है उसका। हाँ जी पूछिए, बोले ललित प्रभु। हाँ, लिक्विड पी सकते हैं, जूस, दूध, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ फायर कुक्ड नहीं है। चेतना का प्रवेश अग्नि पर होता है। हाँ, लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, मिठाई की जगह ये स्वीट्स नहीं, अपना फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना। बाजार से समोसे खरीद कर भोग लगा के नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? तो हलवाई जो है उसका शुद्धता आपको पता नहीं ना। जो बनाने वाला है वो स्नान करके बना रहा है, क्या पता अभी वो स्टूल पास करके आया, उसका पेट खराब था, उसने बना दिए समोसे उसी हाथ से, और आपने भगवान को पहुंचा दिए भोग लगा। भगवान हमारा फ़िल्टर तो नहीं है कि हमारे पेट भरने के लिए भगवान को फ़िल्टर की तरह यूज़ करना है, कि हम गंदा संदा लाए भगवान के सामने भोग लगाया बस मेरा पेट भर जाए। ये तो वो हो गया ना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कहाँ हम तो फिर कितनी चिंतन करेंगे। क्या मेरी माँ या मेरे पिता बीमार हों और मुझे बोला जाए इनको हाइजीन प्रोडक्ट्स खिलाना, क्या हम चेक नहीं करेंगे खाने से पहले कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, कैसी दवाई कहाँ? तो भगवान को कुछ भी खिला देते हैं क्योंकि हमारा फ़िल्टर है ना। पाप पुण्य गंदा जो भी लाओ मार्केट से खिलाओ, अपना पेट भर लो भोग लगा के, ये कोई फ़िल्टर थोड़ी है। वो लोग कुछ खा रहे होते हैं, हाथ धो के देते हैं, सब्जी देते हैं, सब खरीदते हैं, वो भी चीज़ें खरीदते हैं, पनीर भी ले रहे हैं, वो जाते हैं, मैंने कहा उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं, चढ़ते हैं समथिंग वेराइटी। यस, हाथ धो के देखा तो अच्छा नहीं लगता, तो मना भी नहीं कर सकते, बार बार सामने लगा तो जाते ही सोच रहा है भगवान सेम है, बार बार क्या है ना, जो ड्रॉ प्रोडक्ट्स हैं उसमें चेतना का प्रवेश नहीं है। हाँ, झूठा सूची मुची के लिए आप अपना मंत्र बोल लो, ओम अपवित्रम पवित्रम अष्टाय फट, इससे थोड़ा पवित्र हो जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल। लेकिन जो कुक्ड है उसमें तो कॉन्शियसनेस भी है ना, उसको कैसे आप करोगे, वो नहीं चेंज होगी। कुक थोड़ी होता है वो, तो कुकिंग थोड़ी है, उसका कोई तत्व चेंज थोड़ी हो रहा है, सेम है वो तो। हाँ, पनीर भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स तो वी कैन यूज़। मिल्क तो मिल्क है ना, वो गरम ठंडा, उसमें उससे तो कोई कुकिंग तो नहीं हुई ना, उसमें मसाले डालकर उस भाव से तो नहीं बनाया। उसका फ्लेवर जैसे चेंज नहीं हो जाए। चतुर्मास आएगा तो चतुर्मास में लोग बोलते हैं कि दही नहीं लेना, लेकिन कड़ी ले सकते हैं क्योंकि वो चेंज हो गया। तो वही वाला चीज़ है कि उसका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें दूध में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज़ है बस। कौन सी चीज़ में? पनीर में कहाँ अग्नि होती है? मैं बोलता रहा हूँ ना, उसमें कुछ प्रोसेस नहीं है, उसमें खाना पीना चेंज नहीं हो रहा है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस, उसमें मसाले डालना, उसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। और घर में बना लो पनीर बाज़ार की बजाय, ज़्यादा आपको चेतना पे काम करना। और क्या, घर पनीर बनाना कोई मुश्किल थोड़ी है। पनीर यूज़ कर सकते हैं, मिठाई यूज़ कर सकते हैं।
देखो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको कॉन्शियसनेस अपने आप बचानी है, कोई और पड़ोसी आके नहीं बचाए। बाकी अब आप अपना स्टैंडर्ड अपने आप देखो, जो जितना शुद्ध रहेगा उतना ज़्यादा वृद्धि करेगा भक्ति में। जहर कितना खाते हैं? एक मिनट, हाँ प्रभु जी। आरती करते हैं, दिखाते हैं, फिर हाँ, दिखाने फिर दिखाते वक्त ही गानी होती है ना, तो वो रिकॉर्डिंग पे चला देना यूट्यूब में, मोबाइल में, टीवी में, स्पीकर में, या कोई गा ले, बच्चा गा ले, पत्नी गा ले, पड़ोसी गा ले, भक्त गा ले। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा अपने आप, जिसने बनाया वो कौन, किसने बनाया। मैं ऐसे हर व्यक्ति का तो नहीं बता सकता हूँ। मुझे क्या पता किसने बनाया। गोविंदा में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे, कौन सा गोविंदा, कहाँ का गोविंदा, मुझे क्या पता। वो आपको अपने आप चेक करना पड़ेगा। देखो अपना अपने आप बचाना है। आप बोले वेंकटेश्वरा में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ का डॉक्टर सही है कि नहीं है, मुझे क्या पता। आपको देखना है कौन सा डॉक्टर नकली, कौन सा असली, आपको अपनी केयर करनी। मैंने बता दिया ये स्टैंडर्ड है। हमें एक एक चीज़ लिख के थोड़ी दूंगा, यहीं से जाना है, मैं कमीशन थोड़ी मिल रहा है मुझे कहीं से। मैं नहीं बोलूँगा इसमें। हाँ हाँ प्रभु जी। अरे खाओ ना, मैंने मना किया आपको।